बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान DGI-SI के तकर्रर के हवाले से शुरू होने वाली सर्द जंग जो है वो एक नए मरहले में दाखिल हो गई है और इमरान खान साहब ने भी कुछ सियासी फ़ैसले किए हैं, बड़े फ़ैसले किए हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर जो पाकिस्तानी नीरो हैं, बांसुरी बजा रहे हैं सऊदी अरब में, इस पर बात करेंगे। वो कल मैच जीता है पाकिस्तान ने और भारत से, ये पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ, वज़रा के साथ बैठ के मैच देख रहे थे और फिर वो उन्होंने अपनी जैसे टांगे शांगे अपना बड़े इजी मूड में एंजॉय कर रहे हैं। तो उस पर मुझे वो जो नीरो था रोम का, वो मुझे याद आ गया है। तो खैर, और फिर कल मैंने बात की थी कि 3-4 सफ़ीर बदलना चाहते हैं जनरल बिलाल अकबर समेत। तो आज वो ख़बर भी किसी अखबार में छपी हुई है। और फिर बलूचिस्तान में जो तब्दीली हुई है, बात उससे शुरू करते हैं। क्या ये पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले सकती है? और इसमें जो अगर किरदार किसी के हाथ में आ गया है डोर, तो वो कौन है, कौन साहब हैं जो इस तब्दीली की हवा को पूरे पाकिस्तान में फैला सकते हैं? ये देखिए, ये बलूचिस्तान की सियासत जो है ये दीगर सूबों की सियासत से थोड़ी सी मुख्तलफ है। वहाँ हुकूमतें बनने और गिराने में कुछ और ताकतों का किरदार भी रहा है, लेकिन ये जो जाम कमाल वाली हुकूमत गिराई है, इसमें यह कहा गया है, बताया जा रहा है कि वो जो मुक़्तदरा है या वो कुव्वतें जो हुकूमतों की अखाड़ पछाड़ में शामिल होती थी माजी में, इस दफ़ा उन्होंने कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाई। ये देखें, ये जो जाम कमाल थे ये BAP के थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर भी थे। और उनके साथ आखिरी वक्त तक कौन खड़ा रहा? PTI के साथ अरकान उनके साथ खड़े थे इस्तीफ़ा देने से पहले तक, बल्कि आखिरी वक्त तक उनके साथ थे। अब भी उनके साथ बताया जा रहा है कि उनके साथ है। अब पता नहीं कल क्या सूरत हाल होती है, क्या बनता है क्या नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि वहाँ बाप और PTI की हुकूमत थी, इसलिए तो परवेज़ खट्टक और सादिक संजरानी साहब वहाँ जाके बैठे हुए थे, तरले शल्ले मार रहे थे अब्दुल कुद्दूस बिंजो और खैतरान वगैरह को मनाने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। ऊपर से प्रेशर जहाँ से डलवाना था डलवाया गया, को तरले मारे गए। तो मैंने बता दिया था कि उन्होंने कहा जनाब हमने तो हल्फ के अलावा ये भी किया हुआ कि जनाब अगर हम इधर उधर हो गए तो हमारी बीवियों को तलाक, तो हम ये तलाक तक तो नौबत नहीं जाना, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। वो बहरहाल ये बलूचिस्तान की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा कि 2013 के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो नेशनल पार्टी के हैं, उन्होंने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी और फैसला ये होता 2.5 साल दोनों हुकूमत करेंगे। उन्होंने 2.5 साल मुकम्मल करने के बाद फिर सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं ये नून लीग के, वो वहाँ वज़ीर आला बन गए। लेकिन फिर ये BAP आला एक नवा खड़ा हो गया किरदार, और अब्दुल कुद्दूस बिंजो साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन गए जनवरी में, इलेक्शन से चंद दिन पहले। वो इसलिए कि वहाँ ये पूरे पाकिस्तान में ये तासर फैल गया हुआ था कि मुख्तरा ने नून लीग को नहीं आने देना, और उन्होंने PTI के घोड़े पे हाथ रख दिया है और उधर बलूचिस्तान में BAP वगैरह वगैरह। और फिर जाम कमाल साहब बन गए इलेक्शन के बाद और PTI की मदद से। तो अब वो उन्हें भी तख्ता उल्ट दिया और पता ही चला कि अब्दुल कुद्दूस बिंजो साहब जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और शायद में भी वो उम्मीदवार हों वज़ारत आला के, क्योंकि पहले वो जब वज़ीर आला रहे हैं तो उन्होंने, वो कहते हैं, उनका दावा है कि मैं हर वक्त MPA जैसे उनकी रसाई में था, जो भी मुझसे चाहे मिल सकता था, मैं लोगों के मसाइल हल करता था। बहरहाल ख्याल ये है कि मे भी वो उम्मीदवार हों वज़ारत आला के। बहरहाल ये जो हवा है तब्दीली की पंजाब में और मरकज़ में, क्या
इसके कोई असरात होंगे। ये जो मेरी इत्तला है, नंबर गेम जो है वो पूरी है। अगर काफ लीग पंजाब में मदद ना भी करे नून लीग की, या पीपल्स पार्टी भी मदद ना करे, तो फिर भी वो, मुझे ये पता चला है कि कोई इतनी तादाद में अरकान राब्ते में हैं हमजा शहबाज के, कि वो तख्ता जो है वो पंजाब का धड़न तख्ता किया जा सकता है। और फिर पीपल्स पार्टी तो बार बार कह रही है जनाब पंजाब में धड़न तख्ता करें, और काफ लीग के साथ भी उनके कोई रवाबत शवाबत हैं। और अगर मुक़्तदा की तरफ से वफाक में जो कशीदगी चल रही है इस्लामाबाद के साथ, वो अगर काफ लीग को कह दे या जहांगीर तरीन ग्रुप को इशारा कर दें कि भाई बुज़दार साहब को घर भेजना है, क्योंकि खान साहब की जो मरकज़ के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश जो जिस सूबे पे हुकूमत करने की थी वो पंजाब, तो बलूचिस्तान वाली ख्वाहिश तो उनकी टूट गई तलाक करके। पंजाब में ये इन्हिसार है, सारा दारोमदार है नून लीग पर, कि नून लीग क्या करती है यहाँ। और वफाक में जो है वो भी 7-8 बंदे तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है इन हालात में, जबकि जो उनकी हुकूमत बचाने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करने वाले साहब थे वो तो खुद डामाडोल है उनका मुस्तकबिल। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ कूच करने वाले, वो सारे मामलात जो हैं। लेकिन अभी तक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो आमादा नहीं हैं ये जो बलूचिस्तान वाली गेम पंजाब और मरकज़ में करने के लिए। वो 2-3 बातें हो सकती हैं उसके लिए। एक तो ये है कि जनाब फिर तो हम आला कार बन जाएंगे उनके मुक़्तदरा के, रावलपिंडी वालों के, एक बात। दूसरी फिर ये कि जनाब रावलपिंडी वालों का अगर किरदार, अगर ये तब्दीली लाते हैं हम, फिर तो इसका मतलब है कि सियासत में उनके किरदार को हम कबूल कर रहे हैं रावलपिंडी वालों के। इस तरह की कुछ सोच चल रही है नून लीग की आला क़यादत में। वो कहते हैं कि नहीं जनाब, वो बिल्कुल इस मामले में किसी को कोई हदायत या तजवीज़ ना दें रावलपिंडी वाले, ये सियासतदान खुद फैसला करें कि हमने क्या करना है। दिल करेगा तो गिराएंगे इमरान खान को और पंजाब में, दिल करेगा तो नहीं गिराएंगे। इसमें जो अहम किरदार है वो नून लीग ही का रह गया है। नून लीग के बगैर ना मरकज़ में कुछ हो सकता है ना पंजाब में कुछ हो सकता है। अगर इनका इत्तेहाद अपोजिशन का मुकम्मल इत्तेहाद हो जाता है, पीपल्स पार्टी यानी अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं, और फिर काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप अपना किरदार अदा करते हैं, तो फिर वो ये दिनों की गेम है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जनाब काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप अगर साथ मिलता है तो वो किसी के इशारे पे मिलेगा, इंडिपेंडेंटली वो फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। वो उनको अगर इशारा होगा, वो मुझे तो पता चला कि इशारा हो गया कि जनाब देख लो अपनी मर्ज़ी करो, ये भी मैं बता दूं, इशारा हो गया है कि देख लें परवेज़ इलाही साहब क्या करना है। MKM का तो आपको पता ही है, वो वफाक में मरकज़ में शामिल होती है हुकूमत में, और फिर हर दूसरे तीसरे महीने उनको याद आ जाता है कि जनाब हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। वो एक अपना इजलास बुला लेते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करका देते हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब बुला लेते हैं। ये मुशर्रफ दौर से चला आ रहा है, यही वो जमाली से लेके अब इमरान खान तक, पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी। वो नून लीग वालों ने शायद इनको नहीं बीच में अपने साथ मिलाया था, बाकी सब के साथ ये यही सलूक करते रहे। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बलूचिस्तान वाली जो हवा है उसके असरात पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर होते देखें आप, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ की तरफ से ओके है। नवाज शरीफ के बगैर ये बात जो है आगे नहीं जाएगी। और नवाज शरीफ साहब की एक ही वो कहा जा रहा है, पता नहीं दिल की ख्वाहिश है या मुँह से कह रहे हैं वैसे ज़बानी कलामी, कि जो मुक़्तदरा है रावलपिंडी वाले हैं उन्हें कहें कि जनाब वो खामोशी से बैठें, सियासतदानों को सियासत करने दें,
वो किसी को तोड़ के हमारे साथ ना मिलाएं, हमें ये ना कहें कि फ़लाँ हम आपको भेज रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। रावलपिंडी के तवस्सुत से हमें किसी किस्म की सियासी हमायत की, किसी जमात की ज़रूरत नहीं है, ये फरमा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और फिर कल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि जनरल बिलाल अकबर समेत 3-4 सफ़ीर बदलना चाहते हैं ये, चाइना और अमेरिका के सफ़ीर भी। तो खान साहब वहाँ जो बातें फरमा रहे हैं, सऊदी अरब गए हुए हैं ना यार, और सऊदी अरब में जो बातें फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे वही बात, डिक्टेशन नहीं लूँगा, कंटेनर में खड़े होने वाली बात, वही बात अब उन्होंने शुरू कर दिया। जनाब मुझे इन्होंने, मेरी जो पॉलिसियाँ थी, मैं तो बहुत बड़ा प्लान लेके आया था, एक खारजा अमूर के हवाले से और मैशत के हवाले से एक सादी प्लान था मेरा, और पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से मेरे जहन में एक बहुत बड़ा मंसूबा था, लेकिन इन्होंने मुझे वो पूरा नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। खारजा पॉलिसी भी अपनी चलाई और माशी पॉलिसी में भी मुख्तरा जो है वो टांग अड़ाती थी, और अस्करी पॉलिसी भी उनकी अपनी है। मैं कुछ और चाहता था इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से मेरी कुछ और पॉलिसी थी, बहरहाल मुझे काम नहीं करने दिया। अब मैं चला के दिखाऊँगा इनको, मैं अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो मैं नाफज करूँगा, ये बात वो कर रहे हैं। सऊदी अरब में हमेशा जो पाकिस्तानी सफ़ीर है वो, उसका बैकग्राउंड फ़ौजी रहा है, तो लेकिन ये अब कह रहे हैं कि जनाब मैं वहाँ से फ़ौजी बैकग्राउंड वाले बंदे जो हैं उसको हटा रहा हूँ। पता ही चला है बिलाल अकबर साहब जो हैं उनको शायद कह भी दिया गया है कि भाई जी आप अपनी तैयारी शेयर करें। अभी 7 माह हो गए उन्हें, 7-8 माह, वो लेफ्टिनेंट जनरल, और उनकी जगह वो कहते हैं जो कनाडा में सफ़ीर हैं खुर्रम राठौर, वो मैच जो देख रहे हैं खान साहब, वो उनके साथ बैठ के उन्होंने मैच देखा है। वो उनकी भी तकर्री को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, उससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जनाब खुर्रम राठौर साहब को वहाँ तैनात किया जा रहा है या किया जा सकता है। एक अंदाज़ा है क्योंकि वो उनके साथ सऊदी अरब के दौरे पे फिर रहे हैं उनके साथ। और लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर के बारे में ये एक तासर दिया जा रहा है, खबर मैं तो इसको इस पर यकीन नहीं कर रहा है, इस खबर पे जो वो एक तुकबंदी कह लें आप कि जनाब नए चेयरमैन नैब के लिए उनका नाम ज़ेर गौर है। तो चेयरमैन नैब के लिए भाई अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी है। ये कानून में तरमीम आर्डीनेंस के बावजूद ये तरमीम जो है ये नहीं की जा सकी। अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के साथ ही चेयरमैन नैब का तकर्रर हो सकता है। जब तक तकर्रर नहीं होता उस वक्त तक जुबैद इकबाल साहब मौजें करेंगे। 120 दिन का आर्डीनेंस है, ये तो सबको पता है। अगर पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं होती तो फिर जनरल बिलाल अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक 120 दिन वाले आर्डीनेंस के तहत बन के चेयरमैन नैब क्या करने, बाद में रोले शोले पड़े रहेंगे। और वही जैसे आसम बाजवा साहब वाले जैसे मामला हो गए थे, आपको पता है ना, वो सीपैक अथॉरिटी, फिर वो बगैर कानून के मौजें, कानून तहलील हो गया, ख़त्म हो गया, फिर भी चलता रहा वो सारा। अब ये जो अपने तौर पे खारजा पॉलिसी बना रहे हैं खान साहब, अब ये वहाँ हैं सऊदी अरब में, और ये अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोई बड़ा इनका वहाँ मुलाकात हुई हो, शहजादे से हुई हो या सऊदी फरमानरवा से मुलाकात हुई हो। तो वो यहाँ आके बस आला क़यादत से मुलाकातें होंगी, और आज वो वहाँ को खिताब तो फरमाएंगे जो कॉन्फ्रेंस है। कल मैंने कहा था मुझे तो नीम सरकारी सा दौरा लग रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा कि सरकारी दौरा है। और फिर अमेरिका ये कह रहे हैं पाकिस्तान को कि जनाब अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा करें, वो हमारी जंग लड़ें दोबारा, फिर वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें वगैरह वगैरह। को पैसों की आफर शाफर भी सुना है कहीं से इधर उधर से हुई है, लेकिन मेरी जो इतला है, ये सुनी सुनाई बात में मैं यकीन नहीं करता। वो मुफ्ता लगाना चाह रहे हैं अमरीकी कि मुफ्त में भाई ये हमारी इमदाद करें। हम जैसे कि मुशर्रफ को $40 लाख दिलवा दिए थे उन्होंने अमारात से और सऊदी अरब से, इसी तरह की कोई गेम कहते हैं कि लग रही है। अमेरिका खुद तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन सऊदी अरब के ज़रिए कोई उधार तेल शील दिलवा देगा, कोई थोड़ा बहुत पैसे रिज़र्व में रखने के लिए। वो कहते हैं अब रिज़र्व में रखने की ज़रूरत नहीं, कोई $25 अरब जनाब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए। बहरहाल खान साहब की सरदस्त वहाँ वो मैच मूच देखा है उन्होंने, और वो कहते हैं कि जनाब कोई
तो वफद कोई 80 अफराद हैं, फैमिली के सारे पता नहीं कौन कौन से इधर उधर से पकड़ के रिश्तेदार भी सारे वहाँ गए हुए हैं। और जो मरीम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है, वो खान साहब वो मैच देख रहे हैं ना टांगें खोल के और बड़े इजी मूड में मस्त होके, तो वो कहते हैं मुल्क में खल्के खिताब भूख, महंगाई और नाहली से मर रही है, और उनका देखो बेज़मीरी और बेहिसी का अगर चेहरा होता तो ऐसा होता। ये उन्होंने ट्वीट की है। तो ये देख के मुझे वो नीरो याद आ गया है कि रोम जल रहा था और वो चैन की बांसुरी बजा रहे थे। अच्छा, खान साहब के साथ ना थोड़ी सी मुमासलत है वैसे इस वाक़े की। वो ऐसे कि वो ये पहली सदी ईस्वी का वाक़ा है, शायद 37 ईस्वी को इस तरह का ये दौर था, और ये हुक्मरान थे। और फिर वहाँ कहते हैं जनाब रोम में आग लग गई और पूरा रोम जो है वो जल गया। वो कहते हैं कि 2 थ्योरीज हैं, बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब वो आतिशबाजी से शायद आग लगी। ये कोई 30-35 किलोमीटर दूर किसी इलाके में मौजे मार रहे थे, जैसे खान साहब मारते हैं, चिल कर रहे थे। तो वहाँ से जनाब फिर वो भागे भागे आए हैं रेस्क्यू करने के लिए अपने अवाम को, कि कोई मदद करेंगे, वो जैसे बादशाहों का काम होता है। तो लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो यकीन नहीं कर रहे थे उन पर। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आग लगवाई ही बादशाह सलामत ने खुद हैं, क्योंकि हालात वहाँ भी जो भूख और ये वो, ताकि लोगों का जो ध्यान श्यान ये वो सारा जो भी कि किसी और मसले में उनको डाल दिया जाए, वहाँ के अवाम ने उन पर एतबार नहीं किया। उनका नहीं भाई, ये तो आग लगाई ही बादशाह सलामत ने। और फिर बादशाह सलामत जो हैं वो जगह जो आग लगने से खाली हुई थी, तो वहाँ उन्होंने अपना एक गोल्डन पैलेस जो है वो बनवाया था, जिससे इस बात को मज़ीद तक़वीयत मिली कि ये आग के पीछे भाई साहब का जो अपना हाथ था। लेकिन वो देखें 30 साल की उम्र में फिर वो चला गया दुनिया से। ऐसे ही होता है। और जो खान साहब गेम डाल रहे हैं ना पॉलिसी वाली, कि सऊदी सफ़ीर को हटा दें, ये जो बैनुल अक़वामी सियासत है इसकी बड़ी जिहतें हैं, बड़ी तय दर तय होता है। ऐसा भी होता है कि जनाब एक सफ़ीर जो पाकिस्तान से जा रहा है उसकी इसनाद ही कबूल ना करे वो मुल्क, वो कहे नहीं भाई सानू नहीं चाहिए, सानू तो इस तरह का बंदा चाहिए। वो एक दौर में मुशर्रफ के दौर में जो हमारा रशिया में सफ़ीर था उसको ये अमेरिका भेजना चाहते थे, लेकिन वहाँ से ये पैगाम आ गया कि भाई इसकी इसनाद कबूल नहीं करेंगे हम, ये ओके है। तो फिर इन्होंने किसी और बंदे को वहाँ भेजा था। जनरल बिलाल अकबर को बुला के अगर खुर्रम राठौर को भेजते हैं और सऊदी हुकूमत उस पर रज़ामंद नहीं होती, एक बात कर रहा हूँ मैं, एक बात, वो सनाद कबूल करने से इनकार कर देती। अब खान साहब के साथ जो हो रही है ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये यमन में जब मामला, यमन वाले मामले में पाकिस्तान ने फ़ौज भेजने से इनकार किया था ना, अपोजिशन के दबाव में आ गए थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त उसके बाद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना था, याद होगा आपको, वो खिताब नहीं कर सके थे। खिताब ने लिखाया, जेब पे आके वापस आना पे आसी। और फिर जो फ़ोटो सेशन हुआ था तमाम सरबराहान का, नवाज शरीफ साहब पीछे थे। अब खान साहब की तो उतनी इज्जत भी नहीं रही। नवाज शरीफ के साथ तो बाद में तल्लुकात बहाल हो गए थे उनके शाही ख़ानदान के। खान साहब से वो तैयारा जब से वापस लिया, और ख़ान साहब जो अब वहाँ बातें करते फिर रहे हैं, तो लगता मुझे यही है कि खान साहब के साथ वो उसके करीब, लेकिन वो उनकी मजबूरी ये हो सकता है कि अमेरिका के दबाव पे वो उधार तेल शेल दे दें, कोई पैसे पुसे का थोड़ा बहुत कर लें मामला। शौकत तरीन साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हुए हैं। तो ये कोई ऐसा दौरा इसको नहीं कहा जा सकता कि बड़ा बड़ा काम पा के आ जाएंगे। अगर काम पड़ेगा कोई तो अमेरिका, ख्याल है कि अमेरिका के कहने पर। और दूसरा, ये जो कहते हैं ना जितने भी जर्नैल वगैरह लगे हुए हैं सफ़ीर इधर उधर, तो मैं आके उन्होंने बदल देना। तो दूसरी तरफ वो भी कुछ सोच रहे होंगे, बल्कि उन्होंने भी कोई प्लान किया होगा कि जनाब इस बंदे को, ये तो बहुत, जब
वधदा ही जा रहा, रुक नहीं रहा, साड़ी बिल्ली सानू में आऊँ, ये वाली बातें हो रही है ना। वो तो सबको पता है कैसे आए थे और कैसे वो मामला होते हुए थे। और फिर ये 1-2 दिन हैं, ये 26-27 आज का दिन भी डाल लें बीच में, उसके बाद फिर ये चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि जनाब फ़ौज जो है वो अपने बंदों या अपने अहकामात या अपने नोटिफिकेशंस या अपने फ़ैसलों पर कैसे पहरा देती है। वो तो अपने जो उनके फैसले होते हैं उसी तरह पहरा देती है, सरहदों पे पहरा देती है। वो अंदरूनी अपने जो मामलात होते हैं उन पर और सरहदों पर एक जैसा पहरा देते हैं। और ख़ान साहब जो हैं वो शायद किसी वो जोम में हैं या किसी खुशफहमी में हैं, या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें गुमराह कर रहे हैं। बहरहाल जो उनके जानने वाले हैं, बहुत पुराने उनके रिश्तेदार भी, वो कहते हैं कि खान साहब में इतना दमखम है नहीं, वो बड़के छिड़के मार रहे हैं। और बड़के छिड़के मारने के बाद ये इन्होंने होना लमलेट ही है और शहीद किसी ने करना नहीं इनको। और वही जो प्लान में बता रहा था कि नवाज शरीफ दी निक्की जी हाँ चाहिए, अगर उनकी हाँ हो जाए तो फिर ये कल्टा शल्टा इसको दे सकते हैं बगैर किसी गैर जमहूरी इकदाम के। खान साहब को घर भेजने में वो कहते हैं ऐसे चुटकी बजानी थे कम हो जाए ना, जादू की चुटकी होनी है। बहरहाल खान साहब अपनी गेम कर रहे हैं, उनको बचाने वाले अब शायद खुद, मैंने पहले अर्ज़ किया है, उनका मुस्तकबिल भी मुझे ख़तरे में लग रहा है कि हो सकता है 1-2 माह 3 माह बाद कुछ अजीबोगरीब किस्म की ख़बरें आ जाएं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।